हेलो जी, नमस्कार। इनवैल्यूएबल किचन में आप सब लोगों का स्वागत है जी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अलग तरह की आंवला कैंडी रेसिपी। तो चलिए मैं आप सब लोगों के साथ अपनी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इसके लिए मैंने ये थोड़े से आंवले ले लिए हैं और इन आंवलों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। और ये जो आंवले हैं आपको पता है विटामिन सी से बहुत ही प्रचुर मात्रा इन आंवलों में पाई जाती है। तो मैं इन्हें स्टीम कर लेती हूँ। स्टीमर मैंने गर्म होने के लिए रख लिया है। तो इस तरह से ये जो आंवले हैं मैं स्टीम होने के लिए डाल दूँगी। और कहीं कहीं पे जो आंवले इसमें दाग दिख रहे हैं इन्हें मैं अलग कर लूँगी। तो इसी तरह से मैं सारे आंवलों को इसमें डाल लेती हूँ। तो लीजिए ये जो आंवले हैं मैंने इन्हें डाली है। इन्हें मैं 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम कर लूँगी। 10 मिनट हो गए हैं। तो देखिए ये जो आंवला है, ये देखिए ये जो आंवला है अच्छी तरह से पक चुका है। तो गैस मैंने बंद कर ली है। मैं इन आंवलों को ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो मैं सारे आंवले को इसी प्रकार से निकाल लूँगी। तो लीजिए ये जो आंवले हैं मैंने इन्हें निकाल लिए हैं। इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो लीजिए ये जो आंवले हैं हमारे ठंडे हो गए हैं। तो अब मैं इनकी जो गुठली है इसे मैं अलग कर लूँगी। और गुठली अलग करके ये जो आंवले हैं मैं इन्हें हाथों से ही अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। क्योंकि ये जो आंवले हैं मैंने इन्हें अच्छी तरह से गला लिया है। तो मैं इन्हें इसी तरह से मैश कर लूँगी। तो लीजिए ये जो आंवले हैं मैंने इन्हें मैश करके माप के लिए कटोरी में डाल लिए है। तो ये जो मैश किया हुआ आंवला है मैं इन्हें पैन में डाल दूँगी। जितने मैंने आंवला लिए है उतनी ही मैं चीनी लूँगी। तो ये भी इसमें मैं डाल दूँगी और इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। गैस जो है मैंने लो में रखी हुई है। जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती है तब तक गैस जो है मैं बिल्कुल लो पे ही रखूँगी। जैसे जैसे ये जो चीनी मेल्ट होती जाएगी मैं गैस की जो फ्लेम है इसे मैं बढ़ाती रहूँगी। तो लीजिए ये जो चीनी है अब गलने शुरू हो गई है। मैंने गैस जो है वो सिम पे रखी है। अगर गैस शुरू से ही हाई फ्लेम पे रखेंगे तो ये जो आंवला है इसे जलने का डर रहता है। तो लीजिए ये जो चीनी है अब मेल्ट हो गई है। तो मैंने गैस जो है मैंने अब हाई पे रख ली है। अब मैं इसे लगातार चलाती जा रही हूँ। अब इसमें डालूँगी मैं 15 से 20 काली मिर्च और 8 से 10 छोटी इलायची का पाउडर। तो इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। अब मैं इसे बराबर चलाती रहूँगी। तो लीजिए जैसे जैसे ये आंवला हमारा पकता जा रहा है वैसे वैसे ये पैन छोड़ता जा रहा है। अब इसमें थोड़ा सा डालूँगी काला नमक और थोड़ा सा सिंपल नमक। क्योंकि अगर कैंडी मीठी रहेगी तो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं इसे पकाती रहूँगी और चलाती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसमें डालूँगी मैं 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के और 3 ही चम्मच पानी के। तो ये जो कॉर्नफ्लोर और चीनी है यही आंवला कैंडी को जमाने में मदद करेंगी। तो ये जो कैंडी है बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप इस तरह से बना लीजिए और आप बच्चे हो या बड़े बड़े चाव से खाएंगे। तो 1 से 1.5 चम्मच इसमें मैं देसी घी का डालूँगी। जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अगर यही वीडियो आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो मेरे पेज को जो है आप फॉलो कीजिएगा। तो मैं जो है अब इसे बराबर चलाती रहूँगी ताकि ये जो आंवला है देखिए इसने जो है वो पैन छोड़ दिए है और बिल्कुल आंवला जो है वो इकट्ठा होता जा रहा है। अगर पता कैसे करना है थोड़ी सी इसकी साइड में थोड़ा सा आंवले का पोर्शन लेके साइड में जमा लीजिएगा। जैसे गोली बनती है तब पता चल जाता है कि हमारी जो कैंडी है वो बन के तैयार हो गई है। तो मैंने जो थाली है इसमें थोड़ा सा मैंने घी लगा लिया है। अब इसमें डालूँगी मैं जो मैंने आंवले बनाए हैं। तो इसमें मैं ठंडा होने के लिए रात भर के लिए छोड़ दूँगी।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो लीजिए ये जो आमले हैं मैं इस तरह से फैला लूँगी, बहुत ही गर्म है। जैसे जैसे आमला ये ठंडा होता जाएगा मैं इसे फैलाती जाऊँगी। तो लीजिए ये जो आमले हैं देखिए मैंने इन्हें अच्छी तरह से फैला लिए है। अभी भी गर्म है तो थोड़ी देर के बाद मैं इसे और फैला लूँगी ताकि ये जो कैंडी है हमारे अच्छी तरह से बने। तो लीजिए मैं इसे रात भर के लिए ढक कर रख लेती हूँ। अगली सुबह देखिए ये जो आंवले हैं हमारे जम गए हैं और देखिए मैं इसे छुरी की मदद से जो है वो थाली से निकाल लूँगी इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल ये आम पापड़ की तरह जो है वो हमारा जो आंवला है वो जम के तैयार हो गया है। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। तो देखिए मैंने ये जो आंवला है इसे निकाल लिया है। देखिए इस प्रकार से ये जम गया है। तो अब मैं इसके पीस कर लूँगी। तो इसे मैं चॉपिंग बोर्ड में रख के इसके जो है वो बिल्कुल पतली पतली जो है वो इसकी कटिंग करूँगी इस तरह से। आप छोटी बड़ी किसी भी प्रकार की कैंडी जो है वो बना सकते हैं। अगर बड़ी बनाते हैं तो वो खाने में अच्छी नहीं लगती है। कोई छोटी खाना चाहता है कोई बड़ी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी छोटी कैंडी बनाई है और थोड़ी सी बड़ी। तो इसी प्रकार से ये जो आंवले की पतली पतली जो है मैं कटिंग कर लूँगी इस प्रकार से। बहुत ही स्वादिष्ट ये आंवला कैंडी बनती है। तो आप ज़रूर बनाइएगा। तो मैं ये जो आंवले की कटिंग रखी है मैंने इसे मैं साइड में रख लूँगी। देखिए किस प्रकार से ये हमारी कैंडी की जो है पतली पतली मैंने कटिंग कर ली है। तो इसी प्रकार से सारी ही आंवले की मैं कटिंग कर लूँगी। तो 2 से 3 जो है वो मैंने इसमें इस तरह से जो आंवले की कटिंग करके रखी है तो इसे मैं बिल्कुल चौरस पीस में कटिंग कर लूँगी। तो बहुत ही अच्छी ये आंवला कैंडी बनी है और इसमें जो थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च और इलायची की जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर और खुशबू और स्वादिष्ट ये हमारी आंवला कैंडी बनी है। तो देखिए कितनी अच्छी ये कैंडी है। तो इसी प्रकार से जितने भी मैंने आंवले लिए हैं मैं सारे की ही कटिंग कर लूँगी। तो लीजिए ये जो आंवला कैंडी है मैंने सारे को ही इसी प्रकार से छोटे और बड़े साइज़ में कटिंग कर ली है। तो अब मैं इसमें लूँगी पीसी हुई चीनी और अब इसमें मैं इस तरह से चीनी में इसे कोट करती जाऊँगी और इसे मिला के मैं दूसरी प्लेट में रखती जाऊँगी। तो ज़्यादातर जब भी हम आंवला कैंडी बनाते हैं तो आंवले का नाम सुनते ही बच्चे जो है वो मुंह बना लेते हैं। तो आप ये वाली रेसिपी में ज़रूर बनाइएगा। बच्चे भी आपके मांग मांग के खाएंगे। स्पेशल ही बच्चों के लिए जो ये कैंडी है बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और लगेगी भी। तो लीजिए मैं इसी प्रकार से ये जो आंवले हैं इन सारे को ही इसी प्रकार से कोट करती जाऊंगी। और जिस भी एयर टाइट बर्तन में आपने रखना है चाहे वो कांच का हो चाहे वो प्लास्टिक का हो, तो आप कोशिश करिएगा कि कांच के ही बर्तन में स्टोर कीजिएगा। और जब आपने खानी है तो एकदम निकाल के इसे बिल्कुल फिर से बंद कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार से मैं जितने भी मैंने ये आंवला कैंडी ली है मैं सारी को ही इस तरह से कोट करके रख लूँगी। मैं आपको एक तोड़ करके बताती हूँ। देखिए कितनी अच्छी ये हमारी कैंडी बनी है। तो मैं सारे को ही इसी प्रकार से कोट कर लेती हूँ। तो ये जो आंवले हैं इनसे जो है वो जो एक्स्ट्रा चीनी है मैं इस तरह से अलग कर लूँगी छान करके। जिस भी बर्तन में आपने रखना है आप उसमें स्टोर कर लीजिए।
और आजकल जो है वो आंवले का मौसम चला हुआ है। आप ले आइए मार्केट से। अगर आपके पास खुद का पेड़ है तो बना के रख लीजिए, क्योंकि ये जो आंवला है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और कई तरह के फ़ायदे हमारे सेहत को देता है। तो लीजिए, ये जो आंवला कैंडी है वो बन के तैयार हो गई है, आप भी बनाइएगा। तो वीडियो देखने के लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सब लोग मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।